हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे बेवड़े भैया मतलब पक्ष जी की। पक्ष जी जिनको बहुत शौक है लाइव वीडियो करने का। क्यों कहा बेवड़ा, वो भी बात क्लियर करूंगी। साथ में किसने लाइव में इनको धोया था, कौन वो लड़की थी जिन्होंने अप्रोप्रिएट क्वेश्चन पूछे थे, उसका भी पता चल गया, उसको भी क्लियर करेंगे। बज्जू भैया को तो एक्सपोज करेंगे। हमारी कीर्ति जी तो एक्सपोज ऑलरेडी बहुत बार हो चुकी हैं। अमीर दोस्तों से दोस्ती रखती हैं, गरीब जैसे कि हम कहेंगे हमारे डोंगा जी, जिन्होंने बहुत कोशिश की बैक करने की कि भैया मैं चैनल पे अब फिर से व्यूज़ लूँगा। हाँ जी, आपको व्यूज़ मिले, आपने व्यूज़ लिए। जब तक पीएस का नाम लिया आपको व्यूज़ मिले, उसके बाद देखिए हमारे जो डोंगा जी हैं, उनका कहना है हमने वो भी पीक टाइम देखा है जब हमें मिलियंस में व्यूज़ आए। तो सर, मिलियंस में व्यूज़ आपको थोड़ी आए, मिलियंस में व्यूज़ तो उसको आए जिसको आज भी मिलियंस में आते हैं, मतलब कि एल्विश यादव। किसी दूसरे के नाम पे हमेशा फेम लेना गिरती और गिरती के दोस्तों का बहुत पुरानी आदत है। गिरती भी लेती आई है, आपने देखा किसका, अपने एक्स के नाम से शुरू से लेती रही है। और इनका भी डोंगा जी की कैसे इंसल्ट हुई, पीएस क्यों चुप है। इतना कुछ होने पर देखिए अपने घर पे एक तरह से स्टिंग ऑपरेशन करना, अपने ही घर पे जरा जरा चीज़ पे देखा जाए तो रिकॉर्डिंग करना और अपने पॉइंट्स बताना, ना ऑपोजिट के पॉइंट्स बताना, इस सब पे भी बात करूँगी। वीडियो के एंड तक बने रहें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी फ्रेंड्स, आप वीडियो देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। मुझे आपकी सब्सक्रिप्शन की रियली नीड है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। प्लीज़, आपकी एक लाइक बहुत मोटिवेट करती है। कमेंट्स जरूर करके बताएं आप किसकी साइड हैं। तो वीडियो स्टार्ट करती हूँ। जैसे कि आपको पता है हमारे बेवड़े भैया को बड़ा ही शौक है लाइव करने का, क्योंकि देखिए काम तो उनके पास कुछ है नहीं। भाई ने अपने 1 साल की इन्फिनिटी का जो शोरूम है उसका मुहूर्त किया, भाई गया नहीं दूसरा। वैसे मेरा भाई है, मेरा भाई बहुत सच्चा है। देखिए बज्जू भैया भी जो है ना, गिरती मेहरा के साथ रह रह के गिरती जैसे ही होते जा रहे हैं। जैसे उन्हें सिर्फ अमीर दोस्तों की ज़रूरत है, अमीर रिश्तेदारों की ज़रूरत है, उसी तरह हमारे बज्जू भैया को भी। जब बज्जू भैया आपका इतना साथ देते हैं, आपके भैया स्पेशली ड्रिंक करते हैं और फिर रिकॉर्डिंग करने आ जाते हैं, लाइव करते हैं, फिर कहते हैं नहीं मैं पीता नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ सच बोलता हूँ, मैं बहन बेटियों की बहुत रक्षा करता हूँ, पर घर की भाभी, घर की बहनें, उनको मैं गालियाँ ज़रूर निकालता हूँ। उनकी जो बात लड़ाई हो रही होती है उसकी रिकॉर्डिंग मैं ज़रूर करता हूँ। सोचिए इनके घर का क्या हाल है। ये जो कहते हैं कि मैं सच्चा हूँ, मैं अच्छा हूँ, बज्जू भैया बहुत बार बोल चुके हैं। अब बज्जू भैया ने क्या किया कि अपनी पेड पीआर रखी हुई है, अपनी टीम रखी हुई है, जिस टीम में एक डोंगा जी हैं जिनको कहा गया कुछ नहीं लियो, थोड़े से व्यूज़ आ जाएंगे। देखिए स्टार्टिंग में तो डोंगा जी को व्यूज़ मिले। अब डोंगा जी ने टाइटल भी डाला कि मैं गुड़गांव आ रहा हूँ, और लोगों ने तब भी भाव नहीं दिया। क्यों? क्योंकि आप अपने फ्रेंड की तरह एकदम झूठे हैं। आप कंट्रोवर्सी में सिर्फ और सिर्फ एंटर करें इसलिए क्योंकि आपको व्यूज़ चाहिए थे, क्योंकि आपको हाइप चाहिए थी। अदरवाइज आप कंट्रोवर्सी में ना घुसते। घुसते तो आज भी आप बोलते। आपके फ्रेंड, आप गुड़गांव बड़ी मेहनत से पहुँचे, आपने मेट्रो की, आपने बस की, आपने वो टेम्पू ही आई थिंक होता है उस पे गए, पर आपका दोस्त लेने नहीं आया। आपका भाई जैसा दोस्त बज्जू लेने नहीं पहुँच पाया, क्योंकि नहीं वो आएगा। आप सिर्फ चमचे हैं। वो तो भाई को नहीं पूछता, आपको क्या पूछेगा। वो तो बहन को नहीं पूछता, सबको छोड़ दीजिए, सबको छोड़ दीजिए। अपने बेटे से इसको कोई लेना देना नहीं। देखिए इनका जो इन्फिनिटी का 1 साल का अभी शोरूम का इन्होंने बड़े धूमधाम से कहा जाए की गई, बड़े मैंने इनके कमेंट्स पढ़े, इतने लड़कों में अकेली लड़की प्राउड है, इतने लड़कों में अकेली लड़की। ये सब चीज़ें छुपाने के लिए कर रहे हैं, इतने लड़कों में इतनी लड़की। उसको शुरू से ही लड़कों में गिरने की आदत है, ये कोई नई बात नहीं है। और ये कोई नई नहीं, कंपनी में भी जाओ तो लड़का लड़की में कोई डिफ्रेंशिएट नहीं किया जाता। पर आप सोचिए कि जो आज ये गिरती वायु के नाम पे इतना चिढ़ रही है इन्फिनिटी के लोगों, कहीं भाई देखो कॉन्ग्रेचुलेशन तो कोई भी कर सकता है मैडम, आप क्यों फिर डिलीट करते हो कमेंट्स को, आप क्यों ब्लॉक करते हो। मालिक तो असली कौन है, सब जानते हैं कि वायु है असली मालिक। ठीक है, असली मालिक का नाम आते ही आप ब्लॉक कर देते हो, डिलीट कर देते हो कमेंट्स को, आपको शर्म नहीं आती। कितना टाइम सच्चाई से भागोगे, चाहे बज्जू भैया हो चाहे गिरती जी हो, कब तक भागेंगे मुझे तो समझ नहीं आ रही। जहाँ मर्जी भाग लें, सच्चाई का सामना तो इन्हें करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं करना पड़ेगा। एक जो हमारे बेवड़े भैया हैं पक्ष जी, उनके बेटे की भी बड़ी तारीफ हो रही है, क्योंकि लाइव में वो कह रहा था बंद करो बंद करो।
उससे पहले आपने देखा भैया जी कह रहे थे कॉल आ रही हैं मुझे लाइव बंद कराने की, कॉल आ रही है। आप किसी की सुनते हो? आप तो गुजरात में जो टूर एंड ट्रैवल वाले थे उनके साथ पीने खाने की बात कर रहे थे। कैसे मिलेगा? गुजरात कैसे आऊँ? मेरे को तो रोज़ चाहिए होता है और गुजरात में बैन है। समझ रहे हैं ना गुजरात में क्या चीज़ बैन है? क्या हमारे बेवड़े भैया रोज़ पीते हैं और क्या करते हैं? अब भैया जी चिढ़ेंगे बहुत, कोई बात नहीं भैया जी आप चिढ़ लें। जो वो लड़की है, जिस लड़की ने, मैं यहाँ कमेंट भी लगा दूँगी कि बहुत उसकी तारीफ हो रही थी कि उसने बड़ी दबंगता के साथ एक्चुअल क्वेश्चन पूछा कि 10% का पार्टनरशिप किसी को भी मिल सकती थी, किसी को मिले ना मिले आप ही ले सकते थे क्योंकि आपके पास पैसे की कमी नहीं। पर आपके भाई ने आपको पार्टनर नहीं बनाया और ऑपोजिट पार्टी वाले को पार्टनर बनाया। किस लिए? एक्चुअल में पार्टनर कम और वो मालकिन ज्यादा बनी हुई है क्योंकि असली मालिक का नाम सुनते तो वो भाग जाती है। सोचो कि बज्जू भैया ने इन्फिनिटी का 1 साल का जो शोरूम का मुहूर्त किया, ना बीवी ना बच्चा ना परिवार का कोई सदस्य, अकेले गिरती और अकेले हमारे बज्जू भैया और उनकी टीम। मतलब कि बज्जू भैया को गिरती जी के भाई का होना जरूरी है पर अपने बेटे का होना जरूरी नहीं। देखिए कमेंट दोनों साइड के पढ़े जाते हैं, दोनों टीम पढ़ती होगी मेरे अकॉर्डिंग। तो जो ये कमेंट्स आ रहे हैं कि गिरती जो है कमेंट्स को डिलीट कर रही है असली मालिक का नाम सुनते, तो क्या बज्जू भैया ने पढ़ा नहीं होगा या बज्जू भैया को पता नहीं होगा? सब कुछ पता है उन्हें, सब कुछ पता है, पर वो दिल के आगे मजबूर हैं, दिल के आगे हार चुके हैं सब कुछ। पैसा तो हार ही चुके थे। अब देखिए हम गिरती जी का एक पॉडकास्ट आया था ब्लास्ट जो, उसमें मैडम कह रही थी मेरे पे पैसों का आरोप लगाया जाता है। मैंने किसके पैसे लिए? मैंने किसी के नहीं लिए। मैं इतने सालों से इस इंडस्ट्री में हूँ, मैंने ब्रांड शूट्स किए, मैंने प्रमोशंस की, मैंने कोलैबोरेशंस की, मेरे पास पैसा बहुत है, मुझे पैसे की कोई कमी नहीं, मैंने मकान अपने पैसे का बनाया। तो मैडम आपने अपने पैसे का बनाया तो 10% पार्टनरशिप के पीछे आपने किसी का परिवार क्यों खराब कर दिया? आपका तो इतना नाम है, वो भी पता है कंट्रोवर्सी से आपका नाम बनता है, अदरवाइज तो आपका कभी नाम बनता नहीं। आपके व्यूज कम हो गए, आप चारों तरफ बदनाम हो गई, चारों तरफ, पर आप रुकी नहीं एक 10% की पार्टनरशिप के पीछे। सोचिए एक्चुअल में 10% नहीं, नज़र पूरे के पूरे उस पे है। अब देखिए वे पीएस का कहना ये है कि है तो मेरे पास भी बहुत सारे प्रूफ, पर फैमिली की वैल्यू मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। जो बज्जू भैया कहते थे कि ये तो फैमिली की वैल्यू नहीं जानती, इसका कहना था कि वो अमेरिका जा रही है, फिर वो अमेरिका गई नहीं क्योंकि मेरा पासपोर्ट नहीं था। इज दैट मीन तो वो आपके साथ जाना चाह रही थी या फिर वो बेटे को लेकर जाना चाहती, क्योंकि ये बात भी निकली थी कि अगर बज्जू का पासपोर्ट नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है पुलिस में है, कांड इतने बड़े बड़े किए हैं उन्होंने, तो जब पासपोर्ट नहीं होगा तो बेटे का पासपोर्ट नहीं बनेगा। इस वजह से माँ ने, आप सोचिए कि अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है किसी दूसरी कंट्री में जाके जॉब करने की, सैलरी भी बढ़ती है और हर तरफ से जो है प्रमोशन मिलती है, पर उन्होंने सिर्फ अपने बेटे और तुम्हारे पीछे छोड़ा। और आज आप उसको क्या दे रहे हो? इंसल्ट। वो मुंह बंद करके बैठी है, पीएस चुप बैठी है। चुप बैठने की वजह सिर्फ घर की इज्जत है, क्योंकि वो तो जानती है कि सामने वाला तो अब बेकार है। सामने वाले से तो कोई एक्सपेक्टेशन करो ना, बहुत कर ली, बहुत कर लिया। बज्जू भैया बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन, इतने लायक नहीं थे जितनी एक्सपेक्टेशन बज्जू भैया से की गई, क्योंकि बज्जू भैया ने अपनी बहनें भी मतलब बदनाम कर दी, वाइफ भी बदनाम कर दी, माँ बाप भी आप देखिए बदनाम कर दिए। इनके पापा को, अभी मैं इनका लास्ट व्लॉग पीएस का देख रही थी जिसमें इनके फादर को बिजली का बिल देने जाना था, तो वो पीएस दिलवाए देने लेके जाए। अगर फोन लेना है अंकल जी को तो पीएस लेके जाए। और ये क्या करने के लिए? प्रॉपर्टी बेच के, शोरूम खोल के दूसरों को पार्टनर बनाने के लिए। और बेबड़े भैया तो सिर्फ और सिर्फ लाइव करने के लिए बैठे हैं, उन्हें और कोई काम नहीं। टाइटल ऐसे डालते ऐसे बड़े दुखी और बड़े परेशान है। आपका क्या कहना है? आप भी